बजट सत्र के तीसरे दिन आज जो है किन किन मामलों पर चर्चाएं की गई, क्या कुछ कहा है विधायकों ने, क्या कुछ नियोजन नीति को लेकर कहा है मंत्री ने और कब तक आखिर जो है नियोजन नीति आएगी। चूँकि कल जो है कैबिनेट की बैठक होनी है और काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक उसे मानी जा रही है, चूँकि कल जो है रामगढ़ के उपचुनाव के नतीजे भी आने हैं और सभी जो है पार्टी अपने अपने जीत के दावे कर रही है। महागठबंधन अपने जीत के दावे कर रही है कांग्रेस की, वही भाजपा और आजसू अपने जीत के दावे कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है जीत को लेकर और क्या कुछ कल जो कैबिनेट की बैठक होनी है उसको लेकर क्या कुछ नई नियोजन नीति के आने की संभावनाएं हैं, क्या कुछ कहा है विधायक मंत्री ने आज के बजट सत्र के बाद, यह कुछ देखिए। तो इनका हमेशा का इसी तरह का इनका चरित्र रहा है। अभी नई बात नहीं है। जब मुख्यमंत्री ने आईना दिखाना शुरू करते हैं, जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिभाषण शुरू होता है, उनका जवाब शुरू होता है, थोड़ी देर तक ये लोग किसी तरह से एक फॉर्मेलिटी के तहत बैठते हैं। उसके बाद जब सच्चाई बताई जाती है कि हमारी सरकार ने इन विपरीत परिस्थितियों में 3 साल में क्या काम किया और आपने क्या किया, जब आईना इन्हें दिखाया जाता है तो इन्हें यह बर्दाश्त नहीं होता है। और हमेशा ये हम लोग तो पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी का जब जवाब शुरू होता है तो हम लोग तो पहले से इन्हें आग्रह करते हैं कि आप बैठेंगे, जाएंगे नहीं। सारे सदस्य हम लोग जो हैं ट्रेजरी बेंच से लेके हमारे जितने भी सत्ता पक्ष के लोग हैं, सभी लोग इनसे आग्रह करते हैं। लेकिन ये लोग सच्चाई को नहीं सुनना चाहते हैं, सच्चाई को नहीं ये लोग बर्दाश्त करना चाहते हैं, इसीलिए चल जाते हैं। नियोजन नीति पर सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाया है सरकार, जब नियोजन राज्य की जनता के लिए करना है। राज्य के जो हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं उनको नियोजित करना है, हमारे माननीय विधायकों को नियोजित नहीं करना। रामगढ़ उपचुनाव आ रहा है, लड्डू बना रहे हैं सीपी सिंह अपने घरों में। आप जिसको चाहेंगे वही जीतेगा। नहीं होगा। मैं मानता हूं कि अच्छे लीडर है, कुर्सी के लिए बेचारे इधर उधर हो गए। यही बाबूलाल जी से पूछिए कि कल तक अडानी के विरोध में क्या बोलते थे, कल मोदी जी के विरोध में क्या बोलते थे कि मोदी अगर इस देश में रहा तो कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति जो कुर्सी के लिए काम करे, ऐसे व्यक्ति के बारे में कहना भी पाप है। मैं उनके बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकता। कौन फेक डाटा वहाँ से आया और फेक डाटा दे दिया जब भाई इतना लोगों ने किया, इतना लोगों। हम लोग भी जनप्रतिनिधि है, एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे झारखंड प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, पूरे झारखंड प्रदेश में। आज तक हमको किसी ने नहीं कहा कि मुझे एक कॉल आया। मैंने पूछा भी बहुत लोगों भाई कॉल आया है, आप लोग ने कुछ सर्वेक्षण में भाग लिया, कुछ लिया, किसी ने नहीं कहा। ये सरकार ने अपने द्वारा एक फेक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। जिस तरह से सरकार फेक है उसी तरह से इसके यह जो हथकंडा है ये भी फेक है। जनता के आक्रोश को कम करने के लिए, अपने फेस को बचाने के लिए, अपनी जो कारगुजरियाँ, जो गलतियाँ जो इन्होंने की है पास्ट में, 3 साल युवाओं का जो भविष्य इन्होंने खराब किया है, उससे अपने आप को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकालने के लिए इस फेक सर्वे का आड़ लेकर के वो निकलना चाहते हैं। ये डाटा भी फेक है, ये सर्वे भी फेक है और मुख्यमंत्री जी का यह जो प्रयास या जो उन्होंने सब जवाब दिखाया तो वो भी फेक था। विधायक जी, महंगाई पे क्या कहेंगे? सरकार कहती है महंगाई पे कुछ नहीं कहती। अरे महंगाई तो ऐसा है भाई साहब, के दाम फिर 50 जो नॉन सब्सिडरी जो लोग थे उनके लिए शायद आज बढ़ाया गया है। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा मैंने सुना है कि 50 रुपये शायद सब्सिडी नॉन सब्सिडरी लोग जो गरीब लोग हैं, जो जिनको मदद की ज़रूरत है उनके लिए नहीं बढ़ाया गया है। जो अफोर्डेबल कर सकते हैं शायद उनके लिए बढ़ाया गया है। तो मैंने जितना मोदी जी को देखा है, देश ने जितना मोदी जी को देखा है, उन्होंने उतना ही लोगों से लिया है जितना लोग दे सकते हैं। अगर यदि वो अनअफोर्डेबल हो जाए तो मोदी जी उसको कभी इम्पोज नहीं करेंगे। इसीलिए देश मोदी जी के साथ हर निर्णय के साथ खड़ा है। इस बात में भी आप लोगों को समझना चाहिए। और कोरोना का संकट काल हम लोगों ने कैसे पास किया है, कैसे हम लोगों ने इतने झंझावतों को झेल करके आज वर्ल्ड के 5th इकोनॉमी के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, ब्रिटेन जैसे देश को पीछे करके। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम सब की भूमिका है, हम सब का शेयरिंग है। हर एक भारत का नागरिक है इसके लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है मोदी जी के आह्वान पे, मोदी के नेतृत्व में। यही अंतर है। पहले के सरकारों में जहां आक्रोश तुरंत रोड पे आता था क्योंकि उनको लगता था कि हमारे द्वारा दिया गया टैक्स का पैसा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ता है, वहीं आज लोगों को लगता है जब मेरे द्वारा एक पैसा हमारे देश के उन्नयन के लिए, उसके विकास के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए उत्थान के लिए खर्च होता है। इसलिए एक भारत के नागरिक के रूप में वो भी अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए आगे आता है। ये कि जिस प्रकार से लगातार विगत 3 वर्षों से मैंने तो आज महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा के क्रम में वही निश्चय पत्र मैं दिखा रहा था सदन के माध्यम से, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्यों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। आपने कहा था कि प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक महिलाओं को 72,000 रुपये घर में पहुंचा करके देंगे, 3 लाख रुपए तक का आवास बना करके देंगे, 5 लाख लोग तक प्रत्येक वर्ष लोगों को नौकरी देंगे।
और फिर इसी प्रकार का विधवा प्रलाप करके अनर्गल बातों से राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आशा था कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर उत्तर देंगे तो राज्य के युवाओं के सवाल पर जवाब देंगे। तो जो जीरो टॉलरेंस के बारे में उन्होंने सदन के माध्यम से, अपने निश्चय पत्र के माध्यम से अपनी भावों को अभिव्यक्ति किया है, उसकी अभिव्यक्ति को सिद्धि तक पहुंचाने के बारे में विचार करेंगे। लेकिन इसी प्रकार के केवल राजनीतिक बयानबाजी में, जैसे प्रदेश के युवाओं के साथ आज तक जो छलने का बात हो रहा है, उन्हीं बातों को वो सदन के माध्यम से रख रहे थे और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उसका बहिष्कार किया।